अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Back to another vlog, guys. We are going to another trip on bike. So our trip is very difficult because of that. Today is rainy day, and at this time raining, a little bit raining. So let's make a journey. I'll show you something. Look at that, the road. This is our road. So bad, so यानी कि आप हिसाब लगा सकते हैं कि इस रोड पे चलना दुश्वार होता है और बड़ा ही मुश्किल होता है, स्पेशली बारिशों में। जो सफ़र है गाड़ी अभी बुले का मैं और काशिफ जा रहे हैं जी। तो इस सफ़र की पूरी डिटेल देने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल फ़ोन हो रहा है गीला, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अभी हम फ़ोन को डालेंगे जेब में। यहाँ से आगे की जो वीडियो है वो आपको इंशाल्लाह कल देखने को मिलेगी। सी यू टू टुमारो नॉट, इंशाल्लाह मैं रास्ते की भी बनाऊँगा थोड़ी थोड़ी। सो मिलते हैं। सो नाज़रीन, हमारा तो सफ़र यहाँ से शुरू हो जाता है और हल्की हल्की सी बारिश थी जो कि थोड़ा सा आगे चलने के बाद रुक गई थी। इसके बाद हमें जी मिलती है बारात मेरे मामू जान की, जो कि सदीक मामू की बारात जा रही थी। वो जा रही है जी हमारे सामने से। उसके बाद मैं ज़रा हंसा, बारिश को एंजॉय किया और उसके बाद हमारा सफ़र दोबारा रवां दवां। हम लोग इस टाइम पहुंच चुके हैं जी मुज़फ़्फ़राबाद की शान आन लल्लू छिप पुल, जिसमें हम लोग पहुंचने वाले हैं, जो मुज़फ़्फ़राबाद की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है। सो नाज़रीन, आप देखें माशाल्लाह से आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है मज़ीद वीडियो में। वीडियो क्योंकि थोड़ी सी लंबी है इसलिए आपने स्किप नहीं करनी, पूरी की पूरी वीडियो वॉच करनी है। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ मिलेंगे। बिलखसूस बटरासी के जो मोड़ हैं उनके व्यूज़ लिए हुए हैं। उसके अलावा हम लोगों के साथ जो कुछ भी इस पूरे ट्रैवल के अंदर वाक़यात रुनुमा हुए हैं उनकी वीडियो बनी हुई है। इसके अलावा हम जहाँ पे स्टे किया है माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह थी। उस मतलब है बाइक के जो हमारे साथ बाइक पे गए थे, तो बाइक के जो एक्सपीरियंस लेना चाहता है वो काइंडली इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, पूरा वॉच करें, क्योंकि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। और बिलखसूस जो मेरे प्रॉपर परमानेंट सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरी वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। अगर और भी कोई मेरी वीडियोज़ को देखना चाहता है और लाइक सब्सक्राइब करे और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करे ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। और अब हम लोग एंटर होने वाले हैं जी लल्लूची पुल क्रॉस करके मेन सिटी के अंदर। और यहाँ से हम लोगों ने एक लिंक है शॉर्ट सा, जिससे हम लोगों ने टर्न लेना और उसके बाद हम लोग इंटर हो जाएंगे जी अपनी सफ़र की तरफ रवां दवां। सो नाजरीन, हम लोगों ने शायद वो क्लिप कहीं मुझसे कट गया है। हम लोग इस टाइम रवां दवा हैं जनाब गढ़ी हबीबुल्ला की तरफ, जो कि माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन सफ़र गुज़रा हमारा। हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी किया और थोड़ा यह है कि बारिश की वजह से थोड़ा मसला हो गया था, बाकी माशाल्लाह से बहुत अच्छा टूर रहा हमारा। ये जो आप देख रहे हैं छोटी सी एक डैम थी, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और प्यारी डैम थी। इसकी व्यूज़ भी आप देखें। और इसके साथ यहाँ पे बारिश माशाल्लाह से रुक गई थी। वेदर इतना मज़ेदार था जाते गए हुए, तो हमें बिल्कुल फ़ील ही नहीं हुआ कि गर्मी वगैरह और कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। इतना मज़ेदार सफ़र मेरा ज़िंदगी में रहा, क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश लगी हुई थी, उसके साथ हम लोग ट्रैवल भी कर रहे थे और इंतहाई मज़ेदार मौसम रहा है। आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी है। आपको इंशाल्लाह वीडियो में आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी हम लोग यहाँ से थोड़े अरसे के बाद हम लोगों ने इंटर हो जाना है जी गढ़ी हबीबुल्ला में, और उसके बाद आपको मज़ीद व्यूज़ देखने को मिलेंगे। सो बने रहे हमारे साथ। सो नाजरीन, यहाँ पर से हमारी दोबारा बारिश शुरू हो गई थी और इस बारिश का आपको हल्की हल्की सी रोड पे ज़रात नज़र आई मीन टू से कतरे पानी के नज़र आ रहे होंगे, जिस वजह से थोड़ा सा हमें डर भी था, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाती तो बाइक पे सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की तेज़ बारिश नहीं हुई जिससे हम लोगों को कोई मसला पेश आता या कुछ भी होता। तो हम लोग गढ़ी हबीबुल्ला की हदूद में इंटर कर चुके हैं और आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह से बारिश हालांकि पहले दिन काफ़ी ज़्यादा थी। दरिया का रंग आप देख सकते हैं, उससे आपको खूबी अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि दरिया का रंग बिल्कुल हमारी जो होती है मट्टी, बिल्कुल मट्टी वाला सा हो गया है, क्योंकि बेसिकली दरिया का कलर ये वाला नहीं होता। माशाल्लाह से जी उसके बाद हमें थोड़ी सी लगी थी भूख, और एज़ यू नो अगर किसी ने कबाब नहीं खाए तो कबाब ज़रूर ट्राई करें।
तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग ज़रा कबाब टेस्ट करेंगे। कड़ी हबीबुल्ला का मशहूर कबाब होता है यहाँ पे और खालिस होता है, जिस वजह से हम लोग रुके हैं थोड़ी देर के लिए। कबाब टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वापस अपनी राइड की तरफ, जो कि हमें तकरीबन अभी यहाँ से लगेंगे कुछ 1.5 से 2 घंटे तकरीबन। कंफर्म तो नहीं है लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे कंफर्म है। ऑल ओवर जितनी जगह मैंने ट्राई किया ना, मैं इसे 100% माफ, जायकेदार और हर लिहाज से बेहतर। और इनके साथ जो चटनी बनाई हुई है इन्होंने, वो भी बहुत क्लासिक है अदर जगह के हिसाब से, बहुत। कबाब ट्राई करने के बाद फिर से हमारा दोबारा सफ़र रवां दवां था, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा दूर भी जाना था। इस वजह से ज़्यादा देर हम लोग स्टे नहीं कर सकते किसी भी जगह पर, क्योंकि अगर हम लोगों ने इसी तरह स्टे करना शुरू कर दिया तो फिर हमारी जो मंजिल है वो हमसे रह जाएगी। इसका बेसिक वजह यह है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से जब जाना था तो थोड़ी सी उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने अपना जो सफ़र था उसे थोड़ी सी डिले से स्टार्ट किया था, क्योंकि बारिश की वजह से हम लोग लेट निकले थे। तो लेट निकलने की वजह से हमें आगे सफ़र में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ हो सकती थी, जिस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय हम लोगों ने ज़्यादा सफ़र पे रवां दवा रहना बेहतर समझा। और नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जी, अभी बारिश काफ़ी हद तक थम चुकी है और माशाल्लाह से जी बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने थोड़ी सी, क्योंकि मैं बेसिकली यूट्यूबर हूँ तो मुझे जो सीन बेटर लगे मैंने उन्हें कैप्चर करने की कोशिश की है। उसके बाद ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं जी, माशाल्लाह से बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत ब्रिज है। इसके आप कलर चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे। और दरिया अभी भी आप देख सकते हैं, दरिया एक तो अपनी हद से काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। माशाल्लाह से जी बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। यहाँ पे बारिश थोड़ी ज़्यादा थी ऑल अराउंड मतलब एरिया के। अभी नमाज के लिए रुके हैं एक जगह, यहाँ से नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे वाला सफ़र तय करते हैं इंशाल्लाह। नमाज़ पढ़ने के दोबारा हमारा सफ़र रवां दवां है, क्योंकि अब मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है। अब सफ़र का पहले से ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने अब जो अपने मेन रूट की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया, क्योंकि गड़ी हबीबुल्ला से हम लोग निकल चुके हैं और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जी बटरासी रोड की तरफ अपना सफ़र। क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़ा सा लगा था कि क्योंकि मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं बड़े अरसे के बाद गया हूँ। पहले तो कभी कभी इस तरह भी होता रहा कि मैं 1 महीने के 4 चक्कर भी लगाया करता था, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद गया था तो मुझे लगा था कि मैं भूल गया हूँ, हालांकि मैं भूला नहीं था। ये है बटरासी का पहला मोड़। अब इसके बाद आपने सिर्फ मोड़ ही देखने हैं, इसके अलावा आपको बिल्कुल भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मशहूर व मारूफ मोड़ है बटरासी के। राइट लेफ़्ट बिल्कुल आपको सिर्फ एक ही काम है, आपने टर्न काटने हैं, कभी राइट कभी लेफ़्ट, कभी राइट और कभी फिर लेफ़्ट। और रोड की हालत भी थोड़ी सी ख़राब है। नाज़रीन, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बटरासी में थोड़ी सी देर स्टे किया, 2-4 तस्वीरें ली, जिसके बाद हमारा सफ़र जो है मंजिल की तरफ दोबारा रवां दवां हो गया था। उसकी वजह ये थी कि अभी बारिश रुकी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा चलना बेहतर समझा, क्योंकि आगे हमें टाइम से पहुंचना था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाकायदा टाइम से पहुंच भी गए थे। उसकी वजह ये थी कि हम लोगों ने फ़ालतू स्टे नहीं किया। अगर फ़ालतू स्टे करते तो उस वजह से हमारा टाइम भी ज़्यादा ज़ाया होता और हम लोग बर वक्त पहुंच भी नहीं सकते थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा है हमारा। आप ग्रीनरी चेक करें माशाल्लाह से, हालांकि उस तरह की ग्रीनरी अभी नहीं है जो कि होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जंगलात में जो आग वगैरह लगा दी जाती है उस वजह से बड़ा मसला हो रहा था, वरना
बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, क्योंकि ये पिछले जो जंगलात थे उनमें ऐसे ही था, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें इंशाल्लाह आपको मज़ीद इससे बेहतर ग्रीनरी देखने को मिलेगी। माशाल्लाह से आप लोग बहुत माशाल्लाह से। पर हमारे साथ मौसम ने काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किए हैं, क्योंकि जिस तरह की बारिश लगी हुई थी जिस टाइम हम लोग यहाँ से निकले थे, तो उस हिसाब से अगर बारिश लगी रहती तो फिर हम लोगों का सफ़र इंतहाई ख़राब गुज़रता। और हम लोगों ने एहतियात के तौर पर 2 सूट अपने रखे हुए थे, कपड़े भी, क्योंकि ज़्यादातर हमें लग रहा था कि हम लोग गीले होकर ही पहुँचेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हवा के साथ कपड़े दोबारा सूख गए थे। अच्छा, जाते हुए एक बंदे के एक अलग सी एनर्जी होती है, बंदा एक मतलब अजीब सी ना, कि हम लोग कब जाएंगे कब पहुंचेंगे या वगैरह वगैरह, उस तरह के बड़े तसरात होते हैं। लेकिन जब बंदा वापस आ रहा होता है तो उसके प्रॉपर एक अलग सा होता है सीन। किसी भी ट्रिप पे या कहीं पे भी आप लोग जाएं तो इस चीज़ का हमेशा इशू रहता है कि आप लोग जाते हुए बड़ा ज़रा एनर्जेटिक होता है बंदा, और वापसी पे ज़रा अफसरदा सा हो जाता है। तो आप लोगों में से कमेंट करके बताएं कि जब आप किसी भी ट्रैवल पे जाते हो, वो कहीं विज़िट हो या कोई ट्रिप हो, कुछ भी हो, तो उस पर कौन कौन जाते हुए एक्साइटेड होता है और आते हुए अफसरदा होता है। हर बंदा कमेंट करे जो जो भी मेरी वीडियो को वॉच करेगा। साथ हमारा जो बटरासी का सफ़र है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। अब हम लोग बटरासी से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि जो बटरासी के मोड़ वगैरह थे जो वो ख़त्म हो चुके थे, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अतर शीशा पहुंच चुके हैं जी। और इसके बाद अभी मैं कॉल करके एड्रेस पता करते हैं और फिर आगे निकलते हैं जी। सो नाजरीन, हम लोग पहुंच चुके हैं जी मेंटल चौक, और अब हमें यहाँ से एक बंदा जो कि हमारे आगे ब्लैक ड्रेस में है, जिनका नाम है हसन, ये हमें पिक करने के लिए आए थे, जहाँ पे हम लोगों ने रात को स्टे करना था और उसके बाद बाकी जो हमारा सफ़र होना था वो होना था। ये जी हमारे साथ हसन भाई हैं, जिन्होंने हमें पिक किया और वो फिर हमें लेके गए अपने घर, और वहाँ पर उन्होंने माशाल्लाह से अच्छी खासी हमारी हॉस्पिटैलिटी की। जिसके बाद सुबह हम लोग फिर नाश्ता करके और फिर इनके घर से वापस आए थे। अभी हम लोग इनके घर की तरफ बिल्कुल रवाना तो आए हैं, बल्कि इनके घर के अंदर तक की वीडियो बनी हुई है, तो वहाँ तक जाएंगे, उसे मैं ज़रा स्किप करूँगा। सो पहुँच गए जी, अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट प्लान देखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। गाइस अभी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ये माशाल्लाह काफ़ी प्यारा, थोड़ी बारिश थी उस वजह से कुछ ख़ास एक्सप्लोर नहीं कर सके। बाकी व्यू माशाल्लाह एरिया का बहुत ही प्यारा है। लुक एट दैट बिहाइंड, मेरे आपको नज़र आ रहा होगा, माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है। फाइनली गो बैक टू होम, वापसी की तैयारी हो रही है। और हाउस आई एम लुकिंग, आई थिंक लिटिल बिट सही लग रहा हूँ। इतना है सही तो मैं कभी लगता ही नहीं, बट इट्स कूल। आज का मौसम काफ़ी काफ़ी ज़रा धूप वाला है, मतलब सनी वेदर है, और मेरी ग्लासेस टूट गई हैं। ये है मेरे लिए सबसे बुरी खबर। और नाउ वी आर बैक टू, तो यहाँ से हमारे साथ जो ड्रामे हैं वो शुरू हो गए थे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग थोड़ा सा भटके, लेकिन अपने रास्ते से भटक गए थे, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर अपनी बातों में याद ही नहीं रहा, थोड़ा सा भटक गए। उसके बाद जी एज़ यू नो मैं ज़रा सा वो हो रहा था, सेंटिमेंटल बोलें या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपने पूरी वीडियो में वॉच करना, आपको मेरे चेहरे पे उस तरह की स्माइल, मतलब वो एक होता है ना सफ़र की थकावट वगैरह वाला, वो सीन नहीं था, कुछ अलग सी होता है बंदे को थोड़ा सा सर्दी वाला। हालांकि जनाब भाई साहब बड़े ही फ्रेश मूड में लग रहे हैं आप, तो बड़ा ही अजीब सा एक्सपीरियंस रहा। मतलब वापसी का तो थोड़ा सा, हालांकि धूप थी, अच्छा व्यू था, और अच्छे व्यू की वजह से मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा किया, क्योंकि जाने की जो हमारी वीडियो 10-12 मिनट की और आने वाली करीब 16-17 मिनट की बन जाती है। इसकी बेसिक वजह ये थी कि आज मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था, क्योंकि जाते हुए तो हमें ज़्यादातर बारिश ने तंग किया हुआ था, और उसके साथ ना तो बंदा बारिश में कैमरा निकाल सकता, उस तरह फ़ोन गीला हो जाता है फिर उससे,
मामला ख़राब होते हैं थोड़े बहुत, उस वजह से कैमरा भी मैंने ज़्यादातर जो है वो मतलब छुपा के ही रखा है। बीच में से कभी मौसम साफ़ होता तो उसकी वीडियो बनाई है मैंने। बाकी खाने वगैरह की जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकी वो भी बनाई है। उसके अलावा आपको यहाँ से मैं अपने स्ट्रगल बताने जा रहा था, क्योंकि वो बात चीज़ें मैंने इसके अंदर कैप्चर नहीं की। उसकी बेसिक वजह ये थी कि मैं बेसिकली उन चीज़ों को इतना रियलाइज़ करना ही नहीं चाहता और इतना शो ऑफ करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि हुए बड़े पैसे ज़िंदगी में आज तक मतलब इस तरह नहीं हुआ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम लोग पुलिस वालों ने रोक लिया और हेलमेट भी पहना हुआ था, कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर भी पहले हमारे साथ जो पहला केस हुआ है वो ये हुआ है। इसके बाद फिर थोड़े से टाइम के बाद, नहीं पहला तो हमारा टायर पंचर हो गया था, और उसके बाद दोबारा ये वाला सीन हुआ। रास्ता भूल गए और ये काशिफ साहब की बगैरतियाँ शुरू हो गई। और साथ में और क्या हुआ था हमारे साथ, हाँ जी, और रास्ते में पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था। फिर बाद में धक्का लगा के पेट्रोल पंप तक बाइक ले जानी पड़ी थी। बाकी और हमारे साथ क्या हुआ था, हाँ जी, और भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। खैर, बड़ा ही बेहतरीन सफ़र गुजरा हमारा। ज़्यादातर मैं अब साउंड यूज़ नहीं करता, क्योंकि वैसे साउंड से वीडियो ज़्यादा अच्छी बन जाती है, लेकिन आजकल यूज़ नहीं करता क्योंकि वो कॉपीराइट का बड़ा इशू होता है। मेरी पर्सनल वीडियोस पे जब आता है तो उससे ज़रा दिल टूट सा जाता है, इस वजह से अब मैं यूज़ नहीं करता। बाकी जो आप लोग व्यूज़ देख रहे हैं, अभी हम लोग दोबारा बटरासी से गुजरे, मतलब इसके बेहतरीन और ख़ूबसूरत व्यूज़ आपको देखने के लिए मैंने काफ़ी ट्राई की है, काफ़ी ज़्यादा, कि आपको बेहतर से बेहतर व्यूज़ फराहम कर सकूं। और बाकी आप इंशाल्लाह बाकी आप वीडियो एंजॉय करें। हम लोग अभी बटरासी से वापस आ चुके हैं और बटरासी के मोड़ ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम दोबारा गढ़ी हबीबुल्लाह पहुँच चुके हैं। जाते हुए रास्ते में आपको एक और ब्रिज से गुजारा था, और वापसी में हम लोग एक दूसरे ब्रिज से गुजरे हैं। बेसिकली ये दोनों थोड़े से वक्फे पर हैं। एक साइड से जाते हुए हम लोग आए हैं और दूसरी साइड से ज़रा डिफरेंट रास्ते की तरफ से आए हैं। इसके बाद हम लोग जो मेन बाज़ार है उससे ये वाला ब्रिज थोड़ा सा दूर पड़ता है, और वो वाला जो ब्रिज है वो थोड़ा सा करीब पड़ता है। वहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट है, तकरीबन 4-5 मिनट का फ़र्क तकरीबन इतना हो जाता है। लेकिन मैंने कहा चलें ज़रा व्यू भी डिफरेंट आ जाएगा, और उसके साथ हम लोग ज़रा अपना व्लॉग को भी मज़ीद ज़्यादा निखार सकते हैं और मज़ीद आपको ज़्यादा अच्छे व्यूज़ दिखा सकते हैं। और मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि दो रास्ते हैं, एक राइट साइड से और दूसरा लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट वाला वो थोड़ा सा लॉन्ग है और राइट वाला थोड़ा सा कम रास्ता है। तो उस वजह से मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा व्लॉग में इस चीज़ को शामिल किया था। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है जी बाज़ार, गढ़ी हबीबुल्लाह का बाज़ार यहाँ से स्टार्ट होता है। मेरा एक पिछला व्लॉग था नारायण का वाहन वाला, जो आई थिंक मेरा पहला व्लॉग भी है, तो उसमें हम लोगों ने बनाई थी इसकी रात की वीडियो। जब रात को हम लोग आए थे ना, तो तब मैंने बनाई थी इसकी वीडियो। वो भी आप लोग अगर वॉच करना चाहें तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। मज़ीद इस तरह की और भी काफ़ी सारी ब्लॉगिंग वाली वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ़ जगह के ट्रैवल्स हैं, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ करेंगी। यहाँ पे जनाब हम लोगों ने कहा कि ज़रा वेदर को थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरख्त वगैरह लगे हुए थे और साथ में एक व्यू बना हुआ था बहुत प्यारा। तो इसलिए मैंने कहा चलें ज़रा जाके दरिया पे थोड़ा सा व्यू को मतलब व्यू से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। हम लोगों ने यहाँ से टर्न लिया नीचे, और फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर रुके और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे भी वो एक साहिल समंदर वाली जो वाइब्स होती है ना, तो वो आ रही थी। उसी तरह थोड़ा सा पानी गंदा था, वो बारिश की वजह से, मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा गंदा था, लेकिन वो एज़ एन बात है, उसमें कोई इतनी ख़ास मसला नहीं है। बाकी बहुत प्यारा था, और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि आप अगर उसमें थोड़ी देर भी खड़े होते तो आपके पाँव बिल्कुल बर्फ़ में जैसे जम जाते हैं, इतना ज़्यादा ठंडा पानी था। बाकी माशाल्लाह से जो आपको व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, ये गढ़ी हबीबुल्लाह से थोड़ा सा साइड पे, राइट वाली साइड पे आते हैं, यानी कि गढ़ी हबीबुल्लाह एंट्रेंस वाली साइड पे आते हैं जी। हमारा जो व्लॉग है वो पहुंच चुका है जी साहिल समंदर, यानी कि दरिया के किनारे।
सो हम लोग दरिया के किनारे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टे कर रहे थे और काशिफ साहब आपको जैसा कि मैंने बताया बड़े मूड में थे, तो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। खैर थोड़ा बहुत मैंने भी किया, लेकिन मैंने उस तरह का नहीं किया। उसकी बेसिक वजह ये भी थी कि मैं थोड़ा सा फिज़िकली अनवेल हो गया था। अनफॉर्चुनेटली मेरे ज़रा किडनी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा जब बाइक पे सफ़र करते हैं तो उससे थोड़ा सा वैसे भी मसला होता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था। तो उस वजह से थोड़ा सा अनवेल होने की वजह से थोड़ा कम इन्जॉय किया, लेकिन काफ़ी बेहतर भी रहा है सफ़र। उस हिसाब से बेहतर ही रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा पेन नहीं था कि मुझे हॉस्पिटल वगैरह तक जाना पड़े। बस एक दफ़ा मैंने वो स्ट्रॉल का पी थी और एक साशेक लिया था, किडनी पेन के लिए यूज़ करते हैं, जिसका नाम मैं फिर से भूल गया हूँ, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये सब कुछ तो लगा ही रहता है बस। खैर उस चीज़ को छोड़ दें। तो ये जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पे जी थोड़ा सा आगे चल के हमारा टायर पंचर हुआ था, बाइक पंचर। उसके बाद फिर हम लोगों ने टायर बनवाया और फिर हम चल पड़े दोबारा से अपने सफ़र की तरफ, जिसके लिए हमें दोबारा फिर से पैकिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि दोबारा से बारिश ने बोला किधर जा रहे हो जी, मैं तो फिर आ रही हूँ। बट थोड़े से अरसे के बाद फिर बारिश रुक गई और फिर मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया, और इसके बाद फिर बारिश ने हमारा इस्तकबाल बिल्कुल भी नहीं किया। इंडीड हम लोग मुजफ्फराबाद पहुँचे तब भी नहीं लगी। ये व्यूज़ आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से जी, ये हम लोगों ने कैप्चर किए थे ब्रारकोट से आगे थोड़ा सा था, तो वहाँ से कैप्चर किए थे। जो नीचे व्यू है वो छतर का व्यू है, और छतर का जो खूबसूरत ब्रिज है उसके व्यूज़ भी साथ में शामिल हैं, जो कि आप लोग इंशाल्लाह वीडियो में आगे भी देखेंगे। सो नाजरीन, जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग इस चीज़ का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वीडियो पे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है, और उस मेहनत का नतीजा सिर्फ यही होता है कि आप हमें व्यूज़ अच्छे कमेंट से उस चीज़ को क्रेडिट दें हमें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। ये जो व्यूज़ आप देख रहे हैं, द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद, खूबसूरत सराउंडिंग एरिया, हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, माशाल्लाह से इंतहाई खूबसूरत शहर है मुजफ्फराबाद। जिस बंदे ने विज़िट नहीं किया तो काइंडली इस पर भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, जो आप जाकर यूट्यूब पर मेरे ही चैनल की बनस्बत नहीं, मेरे ही चैनल के सबब देख सकते हैं। सो वी आर एंटर इन मुजफ्फराबाद, हमारी अपनी सिटी, अपना शहर। हम लोग मुजफ्फराबाद में एंटर हो चुके हैं, जो कि थोड़ा सा हम लोग क्योंकि सिटी की तरफ नहीं गए। मेरा व्लॉग सिटी का बिल्कुल भी नहीं है, इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो मेरा इरादा है। एक मेरा पिछला व्लॉग है जिसमें मैंने प्रॉपर मुजफ्फराबाद को डिस्कवर किया हुआ है, तो कोई बंदा देखना चाहे तो वो व्लॉग भी पीछे जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकता है, जो कि आपको मेरी ही यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिलेगी इंशाल्लाह से। तो हम लोग इस टाइम दोमेल से निकल चुके हैं जी करौली की तरफ। करौली पुल से आगे जो हमारा सफ़र होने वाला है वो इंतहाई दिलचस्प मुनफरद होने वाला है, क्योंकि बाइक पर 2 बंदे 70 बाइक पर काफ़ी मुश्किल है, और काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब हॉरर टाइप का सीन बनता है, क्योंकि कच्ची रोड है, उस पर 2 बंदे थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जी, आपको माशाल्लाह से मैं जो पहुंचा दिया जी करौली से ऊपर आप लोग को बाकी एरियाज़ भी दिखाता हूँ। मुझे बीच में से पास लेके अपनी कमेंट्री को जारी रखना पड़ता है, क्योंकि गला खुश्क हो जाता है काफ़ी ज़्यादा बोलने की वजह से। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जी करौली, यानी कि करौली की लिमिट जो है हद शुरू हो चुकी है। इसी लिमिट के अंदर इसी जगह करौली कहते हैं, और मेरा स्टॉप भी बिल्कुल क्लोज़ आने वाला है, क्योंकि वहाँ से आगे हम लोगों ने जो अपने सफ़र का आगाज़ करना है वो कच्ची रोड वाला करना है, जो कि आप लोगों ने आते हुए मेरी इसी वीडियो में पहले देखा भी होगा, और आपको मज़ीद दिखाने के लिए मैं लेके जा रहा हूँ जी करौली। ये हम लोग पहुँच चुके हैं करौली। ये जो आप ऊपर व्यूज़ देख रहे हैं ये बिल्कुल मेरे गांव के व्यूज़ हैं। प्लीज़ पीक पे मैंने जाना है, जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हाइट है। अगर यहाँ से जीप वगैरह पर भी हम लोग जाएँ तो ये है जी हमारा करौली का पुल। अगर जीप वगैरह पे जाएँ तो करीब करीब हमें घंटा 1.5 तो लग ही जाता है
उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारी जो रोड है वो पुख्ता नहीं है। लुक एट दैट द व्यूज़, ये रोड है और इस पे बाइक चलाना भी एक अपने आप में एक हुनर है। बिहाइंड देख सकते हैं आप मेरे काशिफ साहब। बाइक इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी, मुझे बार बार उतरना पड़ रहा था और काफ़ी चढ़ाइयाँ ऐसी हैं जो मैंने पैदल चल के आया हूँ। और उसकी बेसिक वजह ये थी कि हम लोगों ने मतलब स्टे थोड़ा काम किया क्योंकि घर वाले भी ज़रा ज़ोर डाल रहे थे कि जल्दी आएँ और इस वजह से हमें थोड़ा सा आने में जल्दी करनी पड़ी, जिस वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी इंसान को लड़ाई लड़नी पड़ती है बाइक के साथ। अभी मैंने बाइक को पीछे से धक्का देकर यहाँ पे ऊपर पुश किया तो तभी ये गया यहाँ से ऊपर, अदरवाइज़ ये फंस गया था। आप देख सकते हैं एक पूरी जंग लड़ के यहाँ से बंधा जाता है। और प्रे फॉर अस, और हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह करे इस रोड की पुख्तगी का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो, ताकि हम लोग ये देखें जी फिर मुझे उतर के पैदल चलना पड़ा। उसकी बेसिक रीज़न यही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं बिलखसूस रोड के। हमें आने जाने में और बाकी मामलात में इंतहाई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये बेसिकली ये मैंने व्लॉग इसी वजह से ये लास्ट पे बनाया क्योंकि करौली पुल नज़र आ रहा है नीचे, ये देखिए इतना ऊपर रहते हैं हम लोग। लुक एट दैट, ये है करौली पुल और यहाँ पे साथ में आती है टंडाली और ये गाड़ी दुपट्टा वाली साइड। मैं दरअसल पैदल चल रहा हूँ, सांस जरा इस वजह से फूल गई है। सम पर्सनल इश्यूज़, बाइक मैंने दोबारा करौली भेज दी। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो एंड please subscribe my channel and please press the bell icon.